Hi everyone, welcome back. Here's Farhan Javed, the co-founder of Elegant Digital Signage. Once again, I am here with you guys. Or now we have a guest with us, Mr. Manan, the co-founder and the managing director of Codecourse Private Limited. And he had spent a lot of time with the Punjab IT board, with the e-Rozgar program, and now he's running his software house और IT में काफ़ी progress की है इन्होंने. So currently today we have a topic that is how to start the career, job और business में हम लोग comparison और दोनों को लेके चलेंगे properties को, because he had experienced the both things. Currently he's in the entrepreneurship sector और past में job side से भी होकर आए हैं. So this is a little bit intro from my side about Mr. Manan. Sir, थोड़ा सा brief आप intro देंगे and after that we will move forward. Please. Okay, first of all, thank you so much Farhan and team of Jumpstart Attack for inviting me here. I'm really happy and feeling obliged for it. मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस तरह से करवाऊंगा कि मैंने I have been electrical engineering, but तकरीबन Unfortunately, we had lost the connection. आज connectivity issues आ रहे हैं consistently. Yeah, we're back. Yeah, we're back. So I have started from after my graduation. सबसे पहले तो ये मैं अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताता चलूं कि मुझे काफी चीजें डिफरेंट किस्म की चीजें एक्सप्लोर करने का शौक रहा है शुरू से. तो राइट नाउ आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने सबसे पहले CSS की तैयारी करके उसकी अटेम्प्ट दी, जस्ट टू एक्सप्लोर के वो फील्ड कैसी है, उसमें क्या कुछ होता है. That helped me a lot to understand how things actually works and about the world and everything. Then उसके बाद मैंने लाहौर में एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की एज एन एडमिन, बिकॉज मेरी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी एंड मेरे पास कोई IT की बेसिक स्किल नहीं थी. तो देन आई रियलाइज्ड के इट कैन बी लर्न वेरी क्विकली एंड देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज अराउंड जिससे आप कोई भी स्किल वगैरह सीख सकते हैं. तो देन मैंने जो है वो the moment I started learning a skill, तो I got a job offer from Punjab Information Technology Board. तो उसके बाद मैंने पंजाब IT बोर्ड जो है वो ज्वाइन किया, फर्स्टली एज अ लैब मैनेजर. देन आई वाज प्रमोटेड टू रीजनल हेड ऑफ e-Rozgar सेंटर्स. तो जहां मैंने तकरीबन 2 साल e-Rozgar प्रोग्राम में माशाल्लाह काफी सक्सेसफुल जा रहे हैं प्रोग्राम. इसमें 2 साल मैंने एज अ रीजनल हेड काम किया है फॉर साउथ पंजाब रीजन, जहां हमने बहुत सारे e-Rozgar सेंटर्स डेवलप भी किए और चलाए भी है, वहाँ के यूथ के एम्पावरमेंट के लिए काफी काम किया. तो देन now I have started my own business and जिसके बारे में हम मज़ीद अब डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ. So thanks a lot for the introduction and I would like to appreciate your effort जो आपने अभी रोजगार का डिस्कस किया, because even almost majority of engineers had experienced this thing, और ये very nice initiative being taken by the Punjab government. So now moving forward briefly story हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टार्ट में आपने जिस तरह बताया यू हैड इन द जॉब सेक्टर और फिर आप टोटली नाउ यू आर इन द एंटरप्रेन्योरशिप साइड या आप अपना बिजनेस साइड पे आ गए हैं. तो ब्रीफली अगर हम लोग मूव करें टू द बैक स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों के पास
वी आर डिस्ट्रैक्टेड, यार इधर जाना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, लाइक सीएसएस का आपने डिस्कस किया, तो स्टार्ट से एक होता है माइंड में, यार फॉरेन ग्रेजुएशन के बाद सीएसएस साइड पे जाना ही जाना है। तो फॉर द स्टार्ट ऑफ कैरियर एक हम लोगों ने डिटरमिन करना है गोल, यार ये गोल सेट कर लिया, अब मैंने स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती है लेकिन डिटरमिन करना है एक पहले गोल। सो फॉर दैट हाउ टू स्टार्ट द कैरियर जो प्योर टॉपिक है हम लोगों का, उससे पहले अपना थोड़ा सा स्टोरी हम लोग आई वुड लाइक कि आप शेयर करें कि स्टूडेंट लाइफ से आपने कैसे इसको एक डिटरमिन किया था। जी जी श्योर। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी चीज यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि सिंस स्टार्ट हम सब अपना पैशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा पैशन क्या है। हर बंदा इसी चीज में लगा हुआ कि हमें पता ये चले कि हमारा पैशन क्या था, कि हम उस फील्ड को कंटिन्यू करें, आगे उसमें एक्सेल करें। तो मैंने इस क्वेश्चन को काफी रिसर्च किया कि अपने पैशन को कैसे रियलाइज करना है, कि आइदर दिस इज माय पैशन और नॉट। तो द ओनली सेटिस्फैक्टरी आंसर आई गॉट फ्रॉम अ टेड टॉक, a lady was giving the talk, I don't remember her name, but thanks to her, she just said ke like doing anything with best of your ability is your passion. It's not just one thing. It's like whatever you do it with full your energy and your ability, so that you can get best out of it. So ये मैं जब से मुझे ये चीज रियलाइज हुई है तो मैंने इसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया, एंड दिस इज रियली सक्सेसफुल। तो थोड़ा सा मैं इस तरह आपको बताऊं कि जब यूनिवर्सिटी लाइफ थी, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की 2012 में। आफ्टर 2 years मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि बंदे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आइदर यू आर फॉर दिस और नहीं चल रहा। तो मैं सब स्टूडेंट्स नहीं चल रहा, जो अभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स भी हैं हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जो यूनिवर्सिटी में अभी स्टूडेंट्स एनरोल हैं, स्पेशली मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन यूनिवर्सिटी लाइफ। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, सबसे पहली चीज जो यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें क्लब्स एंड सोसाइटी है या टूर एंड ट्रैवलिज्म है, take out of your time from studies and from everything else and join them. आप उससे इतनी चीजें सीखेंगे, आप उससे फॉर एग्जांपल यू जॉइन अ टीम ऑफ सोसाइटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और ड्रामेटिक्स और एनीथिंग एल्स, तो सबसे पहले आपको वहां से एक टीम में काम करने का एक्सपीरियंस होता है। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की का आइडिया होता है कि एक हायरार्की कैसे फॉलो होती है, टीम की लीड कैसे होती है, वो अपनी टीम को लेके आगे कैसे चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस को पास ऑन कैसे करते हैं। तो आप इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लाजमी जो है वो पार्टिसिपेट करें, वॉलंटियर करें, अपना टाइम निकालें, अपने दोस्तों को ग्रुप को थोड़ी देर के लिए साइड पे करें, अपने लिए सोचें और इन चीजों में लाजमी आप जो है वो पार्टिसिपेट करें। ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी आगे जाके। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इसी तरह क्लब एंड सोसाइटी ज्वाइन की, काफी ज्यादा काम किया ऑफिस ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के साथ, अपनी स्टडीज के साथ साथ मैंने अराउंड तकरीबन पूरे कंट्री में ट्रेवल किया, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, फ्रॉम कराची टू क्वेटा टू पिशावर टू इस्लामाबाद एंड मैनी टूर्स इन पंजाब एज वेल। तो वो दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। तो देन आई रियलाइज के इंजीनियरिंग कर तो लिया, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने डिग्री पढ़ी होती है, अगर आपको लगता है आप उसमें सही नहीं चल रहे, तो आप उसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बट आप द ओनली थिंग इज कि आप उसमें जो है वो कोशिश करते रहें। तो अच्छा, मैंने यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट हुआ तो उसके बाद मैंने सीएसएस की अटेम्प्ट की, समहाउ शॉर्ट टाइम में दिया था, क्लियर नहीं हो सका, लेकिन द रिजल्ट वाज वेरी लाइक गुड फॉर मी। मुझे बड़ा उससे आइडिया हुआ कि आई कैन डू, अगर बंदा एफर्ट करे तो बंदा कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है। Exactly. तो उसके बाद लर्निंग, यस एग्जैक्टली एंड दैट इज अ लाइफ टाइम लर्निंग। तो उसके बाद जो है वो मैंने एक लाहौर में सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब शुरू की एडमिन में ही, जो सिस्टम को समझा कि ये इंडस्ट्री चलती कैसे है, इसमें एम्प्लॉयज, इसमें रिसोर्सेज कैसे मैनेज करते हैं, इसमें क्लाइंट साइड, यूजर साइड, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो इसकी डिटेल्स हैं, मैंने उस पर वर्किंग की। एंड देन आई डोंट नो मैनी ऑफ पीपल, अगर आप लोगों को पता हो, जो पहला कोवर्किंग स्पेस था पाकिस्तान का, टेक हब कनेक्ट, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हेड ऑफिस लाहौर में वो था। तो देन आई ज्वाइंड, मैंने वो ज्वाइन किया 2017 में। तो यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताता चलूँ
जिससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एक हम बड़ा मशहूर कॉल सुनते हैं कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ, बिल्ड अ डोर योर फॉर सेल्फ। तो उसी सिलसिले में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अब लाइक नवंबर 2017 में एक वीकेंड को तकरीबन रात को 10 बजे हम 4 फ्रीलांसर्स, 4 लोग टेक हब कनेक्ट में बैठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। तो तकरीबन 11 बजे का टाइम था। मैंने अपना बैग पैक किया और मैंने कहा कि अब टाइम काफी हो गया, मुझे घर को निकलना चाहिए। तो मीनवाइल एक एक आदमी आए गेट से, तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर वाले फ्लोर से आया हूँ, हमारा कल एक इवेंट है, उसमें मुझे थोड़ा सा काम चाहिए, अगर किसी बंदे को कोई बंदा मेरी हेल्प कर देगा तो मैं उसको एक बर्गर खिलाऊंगा कल। तो आई थॉट कि अभी घर जाके फ्री बैठना है तो क्यों ना जाके एक नया एक्सपीरियंस लिया जाए, देखा जाए कि व्हाट इज इट, हो सकता है कुछ चीज मुझे सीखने को मिले, मुझे उससे फायदा हो। तो मैं वहां गया तो इट टर्न आउट के वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ऑफिशियल थे। पंजाब आईटी बोर्ड ने एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट किया था द मिक्स के नाम से 2017 में। तो वो उसमें उसकी जो है वो कुछ टिकटिंग से रिलेटेड उनको इशू आ रहा था जिसमें उनको मेरी हेल्प चाहिए थी। तो आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग सच सिचुएशंस इन माय यूनिवर्सिटी लाइफ, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इवेंट्स भी होते थे, हर चीज भी होती थी। तो आई यूटिलाइज माई दैट एक्सपीरियंस। उन लोग मुझे 1 घंटे के लिए बुला के ले गए थे, लेकिन मैं तकरीबन सुबह 5 बजे तक उनके साथ काम करवाया। देन ही ड्रॉप्ड मी होम। देन द नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी एंड सेड के we want you to join us in Punjab Information Technology Board, we need people like you. तो देन इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर, मुझे वहां से आइडिया हुआ, पता चला कि व्हाट इज ई रोजगार प्रोग्राम, व्हाट इज पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। एंड द पर्सन हु केम इन वाज रीजनल हेड ऑफ ई रोजगार सेंटर्स। तो राइट फ्रॉम दैट मोमेंट एंड उसके 8 महीने बाद तकरीबन मेरी एग्जैक्ट उसी पोस्ट पे प्रमोशन हुई जिस पे उस टाइम वो काम कर रहे थे। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ हाउ आई ज्वाइन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। एंड मैं ये हर किसी को इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे साथ 4 लोग और भी बैठे थे, उनमें से कोई नहीं उठा, सिर्फ मैं उठा, क्योंकि मुझे ये शौक था कि लेट्स सी व्हाट इज इट, लेट्स सी कि नई कोई चीज देखें जाके, यस कोई नई चीज एक्सपीरियंस करें, कोई नई चीज लर्न करें। एंड वो मोमेंट था, अगर वो 5-10 मिनट में वहां बैठा रहता या उठ के घर चला जाता और जाके सो जाता तो आज मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती उससे। So that was a life तो ये changing moment. डायरेक्ट, यस एग्जैक्टली। तो ये डायरेक्शन होती है, ये आपका किसी चीज को आपको रिसेप्टिव होना पड़ता है चीजों को लेके कि जो चीज आपकी तरफ आ रही है आपने उस पर कैसे रिएक्ट करना है। Exactly, that's an important point. और Yes. ये हम लोगों के पास ऑडियंस के लिए दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोगों के पास हाउ टू गेट द अपॉर्चुनिटी। अब जिस तरह ये एक अपॉर्चुनिटी आपके Exactly. पास आई एंड यू हैड रिस्पोंडेड टू दैट वन, और दैट बिकम्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू। Exactly. और we would like to appreciate you on the behalf of whole Jumpstart team, जितने भी हमारे पास अभी ऑडियंस हैं, that we should learn from these points. Now moving forward, जिस तरह हम लोगों के पास टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट द कैरियर। अब इसमें हम लोगों के पास करंटली जितने भी हमारे पास ऑडियंस इज अवेलेबल एट दिस टाइम, उसमें हमारे पास मेजोरिटी जो है दे आर फ्रीलांसर्स या स्टूडेंट्स हैं। तो what would you recommend them कि they must have to start from the job side, पहले जॉब से एक्सपीरियंस गेन करें देन बिजनेस स्टार्ट करें, या डायरेक्टली बिजनेस में मूव कर जाएं? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर लें स्टार्टअप, और पहले गेन करें एक्सपीरियंस लाइक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस, जिस तरह हमारे पास पीआईटीपी है या केपीआईटीपी है, और हम लोग के पास आईटी सेक्टर से हैं। So first they got experience from there, then move to job, business side, or directly to business. जी फरहान, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका सबको जो है वो पता होना चाहिए। एंड मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं उससे इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखें, इस तरह होता है कि एज पर माय एक्सपीरियंसेस कि मैंने अपनी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था सिंस माय यूनिवर्सिटी लाइफ, जो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर काम किया था, मैंने सिस्टम्स में काम किया था, तो उससे जो आपकी लर्निंग और जो आपकी ग्रोथ होती है वो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते। तो दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। बट ऑन द अदर हैंड, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज
उस तरह से हर बंदे को नहीं मिल पाती जिससे वो इस तरह के एक्सपीरियंस कर सके। तो एग्जैक्टली। मैं हाँ, तो हाउ टू स्टार्ट योर करियर, इसमें मैं सब लोगों को यही एडवाइस करूंगा और ये शेयर करूंगा और ये रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसा कि आपको भी आइडिया, मुझे भी आइडिया है कि if you have a degree and that is not working well for you, do not hesitate to change your field at all. Do not change to hesitate your field. दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि यू कैन लर्न एनी स्किल एट एनी टाइम एंड यू कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम ओनली इफ यू वांट टू। तो इफ एग्जैक्टली। यू आर ऑन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर करियर, सबसे पहले तो आप ये चीज देख लें कि नेवर से नो टू एनी अपॉर्चुनिटी। कोई भी चीज करना घर में अकेले बैठने से बेहतर है। वो चाहे आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो, चाहे कहीं आप फ्री जॉब कर रहे हो, चाहे आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी रिसेप्शन पे खड़े हो, वो चीज, वो एक्सपीरियंस, वो लोगों से मिलना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करना, वो घर में फ्री बैठने से हर तरह से बेहतर है। तो अगर आपको शुरू में अपॉर्चुनिटी कोई भी मिलती है, बट आई वुड रिकमेंड कि आपको 1 से 2 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब जरूर करनी चाहिए। आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया होता है, क्योंकि जब आप जॉब के बाद बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस इटसेल्फ एक इंटायर डिफरेंट चीज है। उसमें आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया होना पड़ता है, ऑल अराउंड आपको चीजें लेके साथ चलनी पड़ती हैं, जिसमें इवन छोटी सी चीज ये भी कि आपको अपने ऑफिस के जो लॉजिस्टिक्स हैं उनका हिसाब रखना पड़ता है, जो आपको एग्जैक्टली। आपकी रिसोर्सेज हैं उनका हिसाब रखना पड़ता है, आपको क्लाइंट्स का हिसाब रखना पड़ता है, आपको अपनी सर्विसेज, अपनी क्वालिटी एश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग, हंड्रेड ऑफ थिंग्स है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है, जो आप पहले हमें आइडिया नहीं होता बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो अगर आपने किसी सेटअप में काम किया हुआ है, आप किसी सेटअप का हिस्सा नहीं है, तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू कि आप अंडरस्टैंड कर सकें, आप स्ट्रीमलाइन कर सकें चीजें, कि अपना सेटअप, अपना स्टार्टअप के लिए, अपने बिजनेस के लिए आपको क्या चीज जरूरी है और उसको आप कैसे लेके आगे चल सकते हैं। तो मैं अभी सबसे सिर्फ ये कहूंगा कि जो लोग अपने करियर के स्टार्ट में हैं, डू नॉट से नो टू एनीथिंग, डू नॉट हेजिटेट टू लर्न एनीथिंग। आपके पास एक स्किल अगर आप सीख लेते हैं तो दैट विल चेंज योर लाइफ। इवन इवन व्हाट आई बिलीव कि अगर आपके पास कोई हार्ड स्किल नहीं है, तो इवन यू इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आप अच्छा कम्युनिकेट रिटन और वर्बल कर सकते हैं, तो यू कैन मेक इट ए फाउंडेशन ऑफ योर करियर। आपको ये चीज बहुत आगे लेके जा सकती है। ये वो चीज है जिसपे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते। हमारे लोग, मैं इंडस्ट्री में ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बहुत बहुत अच्छे, टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अपनी फील्ड में बहुत माहिर है, लेकिन कम्युनिकेशन की जहाँ बात आती है तो वहां वो डिक्लाइन थोड़ा सा कर लैग कर जाते हैं। एग्जैक्टली। यस यस एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन स्किल इज अ तो वेरी इंपॉर्टेंट। यस और हमारे पास अभी तक जितने भी स्पीकर्स आए हैं, दे ऑल फोकस्ड अपॉन दिस थिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि हम लोगों के पास स्टूडेंट्स आर लैकिंग ऑफ दिस स्किल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन। हमारे पास अभी साथ साथ कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। वन इज द क्वेश्चन अबाउट द इन्वेस्टमेंट साइड। जिस तरह हम लोगों ने अभी बात की है जॉब टू हम लोग बिजनेस मूव करते हैं, तो बिजनेस दैट्स अ ग्रेट थिंग, लेकिन ये है कि प्योरली हम लोग के पास स्टार्टअप से इनिशिएट होता है। स्टार्टअप न्यू टर्म या लेटेस्ट टर्म इन द फील्ड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। नो फॉर द स्टार्टअप, नो डाउट कि हम लोग के पास सॉफ्ट स्किल्स के अंदर तो हम लोग एक लैपटॉप के थ्रू भी काम चला लेते हैं, लेकिन व्हेन यू मूव फॉरवर्ड वी नीड द इन्वेस्टमेंट। और उस इन्वेस्टमेंट के लिए व्हाट वुड यू सजेस्ट कि what are the opportunities, yeah, what are the skill needed to gain the investment from the investor, what are the important factors जिनको हम लोगों को स्टार्ट से लेके चलना चाहिए so that the investor will be attracted towards our startup। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट स्टार्टअप्स, तो हमारा दिमाग सबसे पहले इस चीज की तरफ जाता है कि कोई नया आइडिया, कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया जो दुनिया बदल के रख दे। ठीक है, तो इट डजंट वर्क ऑलवेज लाइक दिस इन बिजनेस।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बिजनेसेस का आइडियाज, जिस तरह आप देखें कि हम सब गारमेंट्स, हम सब कपड़े पहनते हैं, और हम और सारी दुनिया में जब तक इंसान है उन्होंने कपड़े पहने हैं, और कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना इज नॉट ए न्यू आइडिया। बट आप देखें कि हमारे कितने ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट या कितने कितने लोग हैं जो इस तरह के बिजनेस में काम कर रहे हैं। इस तरह फूड बिजनेस है, इस तरह बार्बर शॉप है, इस तरह वर्कशॉप है गाड़ियों की। ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये एक एग्जिस्टिंग आइडिया जो लोगों की बेसिक नीड्स है, जिसको लोगों ने कैरी ऑन यूटिलाइज करना ही करना है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो हमेशा से हमें स्टार्टअप्स को और बिजनेस को इस तरफ, इस चीज की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। और हम कुछ भी, एनीथिंग यू कैन सेल, एनीथिंग यू कैन डू, इट विल वर्क फॉर यू। तो आपके क्वेश्चन का जहां बात आई इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें भी दो चीजें हैं। ठीक है। वो पहली चीज ये है कि जस्ट फॉर टेस्टिंग, जस्ट टू सी हाउ इट वर्क्स, आई स्टार्टेड विद एन 8,000 रुपीज लैपटॉप एंड 4,000 रुपीज मोबाइल। एंड उससे उससे स्टार्ट करके राइट नाउ हियर आई एम टुडे। तो मुझे अपने इस पूरे करियर पाथ में कहीं इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने जैसे सुना होगा कि कतरा कतरा मिलके ही समंदर बनता है। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस है, कोई आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। हमेशा कभी 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाए कि मुझे 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी तो मेरा बिजनेस रन हो जाएगा। अगर आपको 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिल भी जाएगी तो आपसे वो संभाली नहीं जाएगी। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जिसमें लोग शुरू में ही एक बहुत बड़े स्केल पे जाते हैं और वहां से वो ऐसे कोलैप्स होते हैं कि वो उसके बाद इंडस्ट्री में कभी नजर ही नहीं आते। तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। अगर आपने 2 करोड़ या 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेनी है तो पहले अपने आप को और अपने बिजनेस को उस स्केल पे लेके जाएं जहां से आप उसको आगे कैरी ऑन कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट, और हाँ, अगर अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेनी ही है तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय सीनियर, फ्रॉम द पीपल हु आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, दैट यू कैन, दैट the way you work, your dedication, your team, the team is the most important factor in attracting any investor in your business. The idea comes on the second step. सबसे पहले जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी टीम में इन्वेस्ट करते हैं, आपकी पर्सनल एबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल कोई भी चीज अचीव कर सकता है। आपका एक बिजनेस आइडिया फेल होता है, यू कैन गो विद अनदर वन, वो फेल होता है, यू कैन गो विद अनदर वन। तो अगर आपने अपना बिजनेस इस लेवल पे स्टार्ट करना है तो गैदर गुड पीपल अराउंड यू, जो लोग आपके साथ हों, जिनकी एबिलिटीज आपसे मैच करती हों, जिनके गोल्स एंड विजन आपसे अलाइन हो। और इस तरह की टीम इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन आजकल जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं उनको ये कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल वेट ना करें, उसकी वजह से अपने प्लान बिल्कुल डिले ना करें। नॉर्मल लैपटॉप एंड ए गुड इंटरनेट कनेक्शन आर द ओनली थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। एंड वो आपको इस स्केल पे लेके जा सकता है कि जिसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है अभी बैठे हुए। तो इट जस्ट वन स्टेप अवे, इट जस्ट at that step is only when do you start। जब आप स्टार्ट करेंगे, आप उसको टाइम देंगे, तो इट विल मेक यू ग्रो। तो उसके लिए आप कभी इस चीज की तरफ ना जाएं कि हम जो है वो इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। जिस दिन आप एफर्ट करना शुरू कर देंगे, आप अपनी सिंसियर एफर्ट करना शुरू कर देंगे, तो उस दिन से चीजें आपके लिए खुद ब खुद सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि हम लोगों के पास वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, कि यार इस बात से डिसअपॉइंट नहीं होना कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। व्हेन वी आर एलिजिबल, एबिलिटी हम लोग डेवलप करेंगे, वी विल स्ट्रॉन्ग इन आवर स्किल्स, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। और सेकंड, टीम वर्क का जैसे आपने बताया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि यार टीम वर्क अगर आपके पास है, एक अच्छी टीम जनरेट कर ली है आपने, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर विल बी अट्रैक्टेड। यस, एग्जैक्टली, यू कैन डू एनीथिंग विद योर टीम। तो टीम में ये है कि यार स्टूडेंट्स जितने भी हैं, इट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर देम कि अभी से आप गैदर करो अपने लाइक माइंडेड दोस्तों को, और जो वाकई आगे पैशनेट भी हों अबाउट द वर्क। ये नहीं कि बस यार दोस्ती दोस्ती लेकिन ये है कि आगे आपके पास जो पैशनेट हैं उसमें, उनके साथ हम लोग आगे कैरी ऑन करें।
आगे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस में। आईटी सेक्टर के अंदर जिस तरह हमारे पास डेवलपमेंट ज़्यादा स्पीड के साथ हो रही है, सो अनदर पॉइंट टू दिस थिंग कि इज इट नेसेसरी, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माय साइड, जो मैंने नोट किया ज़्यादा इन द करंट टाइम, जितने भी हम लोगों के पास नए जनरेट हो रहे हैं स्टार्टअप्स या बिजनेस, इट्स नेसेसरी कि उसके साथ आईटी अटैच हो टू मेक इट सक्सेसफुल। दिस इज माय परसेप्शन। So what's your comment upon this? कि IT is the fundamental part of all the businesses now. यस 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 एग्जैक्टली, इस चीज पे तो कोई सेकंड राय है ही नहीं कि आजकल आप अपनी आप इसको आईटी से ज्यादा आप इसको डिजिटलाइजेशन कह सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज किए बगैर उस स्केल पे आप ग्रो कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन द कमेंट्स आई एम रीडिंग के किसी ने कमेंट किया हुआ, आई कैन सैयद मनान अजहर के हाउ कैन आई स्टार्ट माय डेंटल करियर। तो जो जिस तरह का मर्जी आपका बिजनेस है, आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो डिजिटलाइजेशन है वो इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप जो है वो थोड़ा सा ड्रिल डाउन करके चीजों को देखें, द वे कि फेसबुक या गूगल या यूट्यूब, इन तीनों कंपनीज का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? That's digital. एड्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, दैट्स डिजिटलाइजेशन एंड दैट्स सम ऑफ द स्टोरी कि आप अपने बिजनेस को, आप अपनी किसी भी स्टार्टअप को डिजिटलाइज किए बगैर आप उस स्केल पे नहीं लेके जा सकते। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल कि यू आर इन योर होम एंड आई एम इन माय होम एंड वी आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। So that's the potential that's the potential of internet and digitalization and IT sector, that आप अपनी आवाज अब इसकी सबसे मेजर एग्जांपल आप देखें, हमें अपने इर्द गिर्द की चीजों से मतलब इंस्पायरेशन लेनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ अपनी चीजों से। अब फॉर एग्जांपल जो अभी अली जफर हमारे सिंगर, उन्होंने अपना गाना रिलीज किया है, उन्होंने जस्ट यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है and around more than 5 million people have seen that video. अगर आप आज से 10 या 15 साल पहले जाएं, 10-15 साल पहले देखें या 20 साल पहले देखें, तो क्या ऐसा हो सकता था कि कोई सिंगर अपना इंडिविजुअल गाना बनाता और उसको तकरीबन 50 लाख लोग देखते? And in such a least time. That's the yes it's like 3-4 days. तो दैट्स द पोटेंशियल। ये वो चीजें हैं जिससे हमें इंस्पायर होना चाहिए, जिससे हमें आइडियाज देने चाहिए कि हाउ टू इम्पैक्ट, हम अपनी ऑडियंस को कैसे इम्पैक्ट करें, हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। हमारा बिजनेस है, हमारा स्टार्टअप है, हमारा आइडिया है, हमारी सर्विसेज हैं, उसको मैक्सिमम लोगों तक कैसे लेके जा सकते हैं। एंड इट्स नॉट दैट हार्ड, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन सम लिटिल पॉइंट्स एंड समथिंग एंड देयर यू गो। इसमें कोई बहुत बड़ी वो, हम देसी जुबान में कहते हैं ना कि रॉकेट साइंस कोई नहीं है इसमें। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन एंड दैट्स ऑल। एग्जैक्टली। सो अबाउट द डेंटल कैरियर, इसमें बल्कि मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यू कैन डिज़ाइन एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप्स, या आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पहले की अपॉइंटमेंट एडजस्ट कर लें, जो हम लोग के पास अभी एक ट्रेंड चल भी रहा है। क्योंकि हम लोग के पास, बाकी डेंटिस्ट्स के पास ये नहीं होगा if you offer such kind of services. Another question that we had before this, student life भी हमारे पास clear हो गया है। Moving forward, yeah. I just wanted to add a little point. Since I have started my own business, जो मुझे और हमारी टीम को सबसे ज्यादा इशू है वो अच्छे रिसोर्सेज हायर करने का। ठीक है, कि वी आर अनएबल टू फाइंड गुड पीपल फॉर आवर कंपनी, कॉम्पिटेंट पीपल फॉर आवर कंपनी। और अगर आप ऑन द अदर हैंड देखें तो जो जॉबलेस लोग हैं उनको ये गिला है कि उनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब्स नहीं, और जो कंपनीज हैं उनको ये गिला है कि उनको कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिल रहे। तो देयर इज अ बिग गैप इन बिटवीन, और ये ऐसा गैप है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें दोनों एंड से एफर्ट करने की जरूरत है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैंने अपनी, जब आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई पोस्टेड फॉर जॉब्स एंड विद दिस मोटिवेशन कि मैं अब लोगों को मतलब
मैं लोगों को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा जिससे वो अपना कैरियर ग्रो करें, उनको एक हेड स्टार्ट दूंगा कि वो अपने आप को ग्रो करें, आगे लेके जाएं। अच्छा, अब जब हमें सीवीज रिसीव होनी शुरू हुई ना, तो उस पे इतने इतने मतलब कोई मजाकुन किस्म की बातें लिखी होती थी कि जिसको पढ़ के हाँ जी, आप हाँ। रियलाइज ही नहीं कर सकते कि ये स्टूडेंट जो है ये 4 ईयर की डिग्री लेके यूनिवर्सिटी से निकल के जो है वो आया बैठा है। तो एग्जैक्ट। फॉर एग्जांपल, आई रिसीव्ड अ सीवी फ्रॉम आवर फेसबुक पेज, जिस पे जो नेम के नीचे आपकी 2-3 लाइंस लिखी होती हैं जिसमें अपना कैरियर गोल लिखा होता है। तो उसमें जस्ट एक लाइन लिखी हुई थी, और वो लिखी हुई थी कि आई एम बोर्न टू रूल नॉट टू वर्क। ठीक है, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि बीइंग एन ऑनर मैंने वो एक सीवी खोली है, मैंने उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो बट केम आउट कि वो वहां ये चीज लिखी हुई है। और ये एक एक एग्जांपल नहीं है, हमारी सीवीज में इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, इतनी फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स होती हैं। हम अब रिसेंटली आई वाज एन इंटरव्यू, एक स्टूडेंट था, तो उसकी सीवी पे मेंशन था पर्सनल इंटरेस्ट के कॉलम में, वैसे तो हमने बड़ी चीजें लिखी होती हैं जो हमने कभी की नहीं होती, तो जी उसमें जी। लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था इंटरनेट सफरिंग। सफर। हाँ, वो ज्यादा ही सफर तो कर गए हैं। हाँ, मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। मैं उसका इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद उसकी सीवी पे सर्कल करके उससे पूछा कि व्हाट इज दिस। तो उससे ज्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस चीज पे हुई कि उसको पता भी नहीं था कि उसने ये गलत लिखा है। उसने अपनी तरफ से ये चीज बिल्कुल सही मेंशन की हुई थी कि उसने अपनी तरफ से इसको ऐसे लिया हुआ था कि मुझे मुझे इंटरनेट का लाइक नशा है, मैं इंटरनेट पे जब बैठता हूँ तो मैं बैठे ही रह जाता हूँ। तो मैं उस पे, तो देन आई टोल्ड हिम कि दिस इज नॉट सफरिंग, दिस इज सर्फिंग। तो सर्फिंग इस तरह की सर्फिंग। और बहुत सारी चीजें हैं। हमें हमें जो जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना है, आपने इंडस्ट्री में जाना है, तो योर सीवी इज द ओनली थिंग जिससे आपकी रिकग्निशन होनी है ऑन द स्टार्ट। तो अपनी अपनी सीवीज पे थोड़ा सा फोकस करें। हमारी हर डिग्री में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स का, जिसकी क्लास में हमें से कोई भी नहीं जाता। ठीक है, हाँ। तो और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके करियर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का। हमारे हमारी डिग्रीज में एक सब्जेक्ट आया जाता है रिपोर्ट राइटिंग या टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें जो जो कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमें हमें सीवीज बनानी सिखाई जाती हैं यूनिवर्सिटीज में, जो कि उससे भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारा किसी चीज पे फोकस नहीं होता। तो आप, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बिलीव मी। मुझे हमें कंपनीज को कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता जो आपको फॉर एग्जांपल एक एक नई इन्वेंशन बना के दे। ठीक है, हमें कंपनीज को वो लोग चाहिए होते हैं जो जो अच्छे कॉम्पिटेंट सुलझे हुए लोग हों, जिनको जिन्होंने सीखा हो चीजों को, जिनको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना आता हो, जो रिलायबल हो, जिन पे मैं रिलाई कर सकूं, उन पे अपना काम उन पे डाल सकूं, और मुझे पता हो कि दे विल उसको अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करेंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं। जो दूसरी स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने सीएस किया है और आपको कोई स्किल नहीं आती, तो you can learn it anyway. 3-4 months and you will be a web developer. 3-4 months and you will be an Android developer. 3-4 months and you will be an expert in SEO. तो, तो वो चीजें आप सीख सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं, इससे ये हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में बड़ी मतलब नहीं पाई जाती। उनमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिले या हम देखें, लेकिन उनका उनका करियर कोई गोल नहीं होता, कोई उनको रियलाइजेशन नहीं होती उन्होंने इंडस्ट्री में करना क्या है। तो यूनिवर्सिटी तक तो तीसरे चौथे पांचवें सेमेस्टर तक तो सबको यही गोल होता है कि बस डिग्री कर लें एक दफा, उसके बाद देखी अच्छे जाएगी। जीपीए में। अच्छे जीपीए में। हाँ, मैंने अच्छा जीपीए भी एक एक हमारा एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि सीजीपीए डजंट मैटर। उसने अच्छे हाँ, जीपीए वाली मोटिवेशन भी खत्म कर दी है वो भी स्टूडेंट्स की। खत्म कर दी है, तो वो भी खत्म यस कर दी। यस, तो although in many cases CGPA doesn't matter, जब उसके अगेंस्ट आपके पास मतलब देने के लिए कुछ हो या स्किल्स हो आपके पास, आपका सीजीपीए कम है तो आपके पास और ऐसे की स्किल्स हो, एक्सपर्टीज हो, एक्सपीरियंस हो, जो आपके सीजीपीए को लाइक उसको कंप्रोमाइज कर बैलेंस। दे या उसको बैलेंस कर दे। यस, तो काइंडली फोकस करें। काइंडली आप जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ एक सबसे गोल्डन
पार्ट होता है इंसान की लाइफ का, जहाँ आप एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ आप चीजें सीख सकते हैं, जहाँ आपके पास टाइम होता है चीजें सीखने का, तो उस पे फोकस करें। आप जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, आपको शायद अभी आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन आप जो फाइनल ईयर में 7 से 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो आप बाहर निकल के देखें तो वो 7 से 8 डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं पूरी। फील्ड्स तो होती हैं। यू कैन आप उसमें से कोई भी एक चूज करें, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, आगे निकलेंगे तो यू विल बी, मतलब मोस्ट लाइकली कि आपको उस पर अच्छी जॉब्स भी मिल जाएगी। अगर आप उस पर अपना काम करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट एज वेल, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अब काइंडली इस चीज को थोड़ा सा अब वो खत्म करें कि डिग्री हो जाएगी फिर देखा जाएगा, फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, इस तरह से आगे जाके बड़ी मुश्किलात होती हैं आपको। तो आपने अभी से प्रिपेयर करना है अपने लिए, एक गोल सेट करें, लेकिन गोल सेट करके उस पर इतना स्ट्रिक्ट ना हो जाए कि अगर वो आपसे अचीव ना हो रहा हो तो आप मतलब उस वो बंदे के लिए नुकसानदेह हो जाता है फिर, कि मैंने तो यही करना है। There are so many things in the world which you can do। तो आप अपने आप को कन्फाइन ना करें किसी चीज में, ओपन टू स्ट्रेटजीज अपॉर्चुनिटीज चेंज रहें। कर। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल। स्ट्रेटजीज में। और सेकेंडली मैं एक पॉइंट ऐड भी करना चाहूँगा यहाँ पे कि हम लोगों के पास इन ऑल द फील्ड्स, जिस तरह पहले भी हम लोगों ने बात की आईटी की इम्पोर्टेंस है, इन द सेम वे अब हम लोगों के पास लेटेस्ट आ रही हैं, आईओटी आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर इंजीनियर्स आर डू नॉट नो कि यार ये क्या बुलाए हैं। बाहर जब निकलते हैं तो फिर एग्जैक्टली, आपको पता चलता है यार अब तो दुनिया ही 40 चीजों पे रही है। इवन एग्जैक्टली, बिल्कुल। और डिजिटल साइनेज का जो मैं कर रहा हूँ, वी हैव अ बिजनेस ऑफ दिस थिंग। तो उसमें ये है कि एलिगेंट डिजिटल साइनेज, उसमें ये है कि हम लोग को क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक एक्सपर्ट था जरूरत, एंड वी आर लुकिंग इधर उधर। हमने देखा पाकिस्तान में हम लोगों को एक्सपर्ट उस लेवल का मिला ही नहीं है कि यार एक हम लोगों ने नई डिवाइस जनरेट कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम लोगों ने मूव ऑन करना है। तो आई वाज वरीड कि यार इस चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया जा रहा अभी तक, बस वही पुराना बिल्कुल, बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सो इन चीज़ों का हम लोग के बिल्कुल पास ऐसे ही है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। ये थोड़ा सा इस वजह से भी है कि हम हमें मतलब एक जो यूनिवर्सिटीज में एक लाइन लगा के दे दी जाती है, बस हम उसी उसी पे। पे चलते रहते हैं। कोई बंदा अपनी तरफ से कोई नई चीज सीखने की कोशिश नहीं करता। हमें ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि जो चीज हमें क्लास में पढ़ाई जाती है वो एक बहुत बड़ी चीज की बेसिक फाउंडेशन होती है। उस पे बिल्डिंग आपने खुद बनानी होती है। उस एग्जैक्टली। पे लर्न एक्स्ट्रा और उसकी एक्सपीरियंस आपने खुद लेना है। वो क्लास में तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ के आपने ग्रेड ले लिया, पास कर लिया, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट से लर्निंग कितनी हुई जिसको आप आगे जाके इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकें, दैट इज द मेन थिंग। एग्जैक्टली। यही चीज डिफरेंस क्रिएट करती है उन लोगों में जो यूनिवर्सिटी से निकलते ही जिनके पास जॉब्स होती हैं और जिनके पास जॉब नहीं होती। नहीं मिलती। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। सो आई थिंक मच ऑफ बिल्कुल। द questions have been covered, and let me check how can I start my dental career. So currently we do not have any question. I would like to request the यस, audience कि अगर आपके पास इसके बाद जो हम लोग के पास वीडियोस देखेंगे, still if they have any question तो वो हम लोग के सब कमेंट्स में कर सकते हैं डिस्कस, एंड मिस्टर जी मनान जी विल बी बिल्कुल। देयर टू आंसर द क्वेश्चंस। एंड टाइम भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर मनान कि इन्होंने इतना हम लोग को टाइम दी हाँ, है। बिल्कुल। और ऑन द थैंक यू सो बिहाफ मच। बिल्कुल, on the behalf of whole Jumpstart team, मैम सलमा नौरीन जिन्होंने एक ये इनिशिएटिव लिया है, और from my side I would like to thank you for your time, your advices। इतने सारे हम लोगों के पास यूथ के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने क्लियर किए हैं, कंफ्यूजन्स क्लियर किए हैं, and you are welcome for the meetup session that will be held on 14th of this month at the Launchpad 7 yes, Islamabad। yes, inshallah I'll try my best to be there। Actually I want to be there ताकि मतलब जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम ला सकते हैं, जो थोड़ा बहुत अगर कुछ लाइफ ही हमारी वजह से बेहतर हो जाए तो दैट विल सर्व द पर्पस। एग्जैक्टली तो हम लोग यही यस, एक इस एफर्ट कर इसके रहे हैं इस फॉर्म में। सारे मिलके, मैम सलमा हैं, बाकी हम लोग के पास जंप स्टार्ट की होल टीम, हम यही एक एफर्ट कर रहे हैं बिल्कुल, कि यार हम इसके लोग खुद अगर आए हैं इस फील्ड के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप में, बिल्कुल तो ऐसे ही है। आगे भी हम लोग प्रमोट करें कि यार स्टूडेंट्स जिनको इशू हैं वो आगे इन चीज़ों को ओवरकम कर सकें। सो बिल्कुल, वंस बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट में एक एक चीज़ मैं सिर्फ़ ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर
किसी भी किसी स्टूडेंट को, किसी ग्रेजुएट को कोई भी किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल बी हियर, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय फेसबुक, ऑन माय इनबॉक्स। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर गाइड दे सकूं, जितना मेरी कैपेसिटी में है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और इसके अलावा अदर थिंग इज दैट के अगेन आई हैव डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। I was able to secure a high level job in a government department for administration, and then I started, and now I am running my own software development agency. So your degree doesn't define you. It's you जिस नई चीजें लेके करनी होती हैं जिंदगी में। जिस पॉइंट पे आप जो काम जिस चीज में मेहनत करना शुरू कर देंगे, उससे आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक कुदरत का असूल है। ये अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम बनाया ही ऐसे है कि जब आप एफर्ट पुट करना शुरू कर, अपनी सिंसियर एफर्ट्स किसी चीज में पुट करना शुरू कर देंगे, तो उससे आपको रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा, वन वे और अनदर वे। तो आप कभी भी डोंट स्टॉप योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप ऑन एनीथिंग। Thanks a lot once again for your great words, Yes. great motivation, and hope to see you at the session. Thanks a lot once again. Inshallah, Okay. inshallah, Farhan. Thank you so much. Take care. Thank you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.